नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईटी ज्ञान में। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था न्यू आउटलुक आ चुका है। आप अगर ओल्ड क्लासिक आउटलुक यूज करते हैं तो कैसे आप मूव हो सकते हैं न्यू आउटलुक में। और न्यू आउटलुक का मैंने पूरा इंटरफेस दिखाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने खाली इंटरफेस की बात की है, कौन सी चीज कहाँ पर मिलती है न्यू आउटलुक में, क्योंकि पुराने आउटलुक से न्यू आउटलुक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं आउटलुक के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ फीचर्स के बारे में बात करूंगा जो आपको न्यू आउटलुक में मिलेंगे। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ओल्ड आउटलुक में भी हैं लेकिन न्यू में आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो भी हम बात करेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो आपको न्यू आउटलुक में मिलते हैं और आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला फीचर है न्यू आउटलुक में वो है पिन अ मेल। किसी भी मेल को आप यहाँ पर पिन कर सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। तो सपोज करिए अगर आप ये नीचे वाला ईमेल है, इसे मैं अगर पिन कर देता हूँ तो ये यहाँ पर टॉप पे पिन हो जाएगा। और अगर इसके बाद कोई ईमेल आता है तो वो नीचे जाता जाएगा, लेकिन मेरा ये वाला ईमेल कितना भी पुराना हो जाए ये यहाँ पर ही पिन रहेगा। तो इससे आप इंपॉर्टेंट ईमेल को यहाँ पर सेव करके पिन करके रख सकते हैं, ताकि अगर आपको उसकी रेगुलर जरूरत हो या आप ऐसा मानते हैं कि कुछ दिन तक आपको इसकी जरूरत होने वाली है, आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा, तो आप आराम से यहाँ पर पिन करके रख लीजिए। और बाद में जब आपका काम खत्म हो जाए तो इसको यहाँ से अनपिन कर दीजिए। वो आपके ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंच जाएगा, जहाँ पर वो आया था, जिस डेट में वो आया था वहीं पर वो पहुंच जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप एक मेल भेज चुके होते हैं अपने बॉस को या किसी को भी, लेकिन बाद में आपको लगता है कि आपको वो मेल गलत हो गया या नहीं भेजना था, तो फिर आप रिकॉल करते हैं। लेकिन क्या हो कि आपका रिकॉल किया गया मैसेज उससे पहले या कोई मेल पे बैठा हो तो पढ़ ले, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं उसे रोकने के लिए। तो उसके लिए न्यू आउटलुक में एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे गियर आइकन यानी कि सेटिंग्स पे जाना है, मेल्स पे जाना है और उसके बाद कंपोज एंड रिप्लाई में जाना है। जैसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनडू सेंड। तो यहाँ पर आप 10 सेकंड तक एक ईमेल को रोक सकते हैं। तो अगर मैं इसको 10 सेकंड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और उसके बाद अगर मैं कोई ईमेल भेजता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम एक ईमेल भेजते हैं यहाँ पे, तो हम आईटी ज्ञान को भेजते हैं। यहाँ पर मैं ये ईमेल भेजता हूँ और इसको हम टेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे मैं इसको सेंड करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये मैसेज देगा 10 सेकंड तक इसको अंडू करने का। अगर मेरे से गलती से चला गया तो मैं इसे अंडू करूंगा तो ये मेल नहीं गया, वहीं पर आ गया। एग्जैक्टली ऐसा ही आपको मिलेगा। उसके बाद आप चेंजेस करके इसको भेज सकते हैं। तो अगर आप इस फीचर को एनेबल कर देते हैं तो आप किसी भी ईमेल को भेजने के बाद भी 10 सेकंड तक उसे अंडू कर सकते हैं, रोक सकते हैं और अपना जो भी गलतियां उसे ठीक कर सकते हैं। नए आउटलुक में दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है शेड्यूल सेंड का। अगर आप कोई मेल, मान लीजिए अभी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन आपको है कि आपके ऑफिस खत्म हो चुका है, 2 घंटे बाद आपको जाना है, लेकिन आपको 2 घंटे बाद कोई मेल भेजना है या 1 घंटे बाद भेजना है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं। उस केस में आप पूरा मेल कंपोज कर लीजिए और जिसे भी भेजना है वो सब यहाँ पे डाल दीजिए, सब्जेक्ट मेल जो भी आपकी बॉडी है वो सब डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेंड बटन के बगल में अगर आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेड्यूल सेंड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप अपना टाइम डाल दीजिए कि आपको कितने बजे वो मेल भेजना है, किस तारीख में भेजना है, या फिर आप कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम भी कर सके। अगर आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो उसे भी करके यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भूलना चाहते हैं या कोई भी रीजन से आप चाहते हैं कि ये मेल इतनी तारीख को चला जाए और मुझे आगे ये काम ना करना पड़े, तो आप यहाँ से उसे शेड्यूल कर सकते हैं डेट में, टाइम में, और उसके बाद आप यहाँ पे सेंड करेंगे तो वो मेल उतनी तारीख के लिए शेड्यूल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं तो हमने ये 10 तारीख को कर दिया है और इसके बाद मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि आप शेड्यूल हो जाएगा और वो उसके बाद वो मेल चला जाएगा। और अगर सेम मेल को आप देखना चाहते हैं कि ये मेल कहाँ पर है तो ये आपको आउटबॉक्स में नहीं मिलेगा बल्कि ये आपको ड्राफ्ट में मिलेगा। अगर यहाँ पर आप जाके इस मेल को देखेंगे तो ये वही मेल है जो हमने शेड्यूल किया है। तो इस तरह आप अपने मेल को चेक भी कर सकते हैं और समय से पहले अगर आप इसे कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आउटलुक में जो अगला फीचर है वो है कैलेंडर में, उसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज। अगर आप यहाँ पर कैलेंडर पे जाएंगे और ऐड कैलेंडर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पोर्ट्स का। तो इसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिकेट ले लेता हूँ। हमारे देश में बहुत ज्यादा क्रिकेट चलता है और अभी तो हम वर्ल्ड कप भी जीते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिकेट के इवेंट यहाँ पे दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपना आईपीएल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया आईपीएल। इसके बाद मैं यहाँ पर एक टीम को, किसी को सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने वैसे कर रखा है, एक बार मैं इसको चेक कर रहा था। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे देखिए हमने लखनऊ की टीम यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। और इसके बाद होगा क्या कि ये जो शेड्यूल है लखनऊ का, अभी तो आईपीएल नहीं चल रहा है लेकिन जब चल रहा होगा उस टाइम पे अगर आप इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर में आपको सारा शेड्यूल वहां पर ऐड हो जाएगा।
और उसके बाद जो भी इवेंट होंगे वो मुझे दिख जाएंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको लखनऊ सुपर जायंट का एक कैलेंडर यहाँ पे मिल गया है और यहाँ पर जब कोई मैच होने वाले हैं तो वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर क्योंकि आईपीएल नहीं चल रहा है तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं दिख पा रहे हैं आपको, लेकिन अगर जिस टाइम पे ये टूर्नामेंट चल रहा होगा उस टाइम पे आपको ये सारा कैलेंडर यहाँ पर ऐड हुआ मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो और आराम से इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं प्रीवियस डेट में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ मैचेस हैं जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपके कैलेंडर में ऐड हो जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप कभी मिस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे 2 मैच है यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी और स्पोर्ट्स है उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि मुझे लगा कि न्यू आउटलुक में है और आपको बताना चाहिए। दोस्तों अगले फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर आपने देखा जो रिबन्स है, जैसे कि होम लिखा हुआ है, व्यू लिखा है, तो यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी जैसी दिख रही है आपको यहाँ पर, और ये रिबन बहुत ही पतला है। तो ये न्यू आउटलुक में भी है, ओल्ड आउटलुक में है। तो इसको अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे छोटा सा नॉच दिया है और ये रिबन डिस्प्ले से कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसे क्लासिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ दूसरा सिंप्लीफाइड वर्जन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपका जो काम करने के लिए विंडो है वो बड़ी मिल जाएगी, और अगर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो आप उसे क्लासिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कि आप अपने आउटलुक में सिग्नेचर कैसे ऐड करें। पुराने में क्या होता था, पुराने आउटलुक में, ओल्ड आउटलुक या क्लासिक आउटलुक में आप फाइल पे जाते थे, वहाँ पे ऑप्शन में आप जाके सिग्नेचर ऐड कर लेते थे, या फिर आपको होम में भी सिग्नेचर का एक ऑप्शन मिल जाता था, वहां पर आप इसे सिग्नेचर सेलेक्ट करके कर सकते थे। बट यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं है। तो न्यू आउटलुक में आपको जाना है गियर आइकन पे, यानी कि सेटिंग्स पे, और उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट्स पे ही रहना है। यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्नेचर का ऑप्शन, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप न्यू सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं और जो भी है उसे रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी मिल जाते हैं कि जैसे कि आपको सिर्फ न्यू ईमेल में चाहिए या रिप्लाई में चाहिए, जैसे भी चाहिए आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और उसे एक नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस जगह पे आके अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फीचर जो आउटलुक में, न्यू आउटलुक में आया है, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। आपको पता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को यहाँ ऐड मेंशन करते हैं तो वो यहाँ पर ऐड हो जाता है और वो यहाँ पर आपको दिखेगा मेंशन के लिए। जैसे कि मैं IT ज्ञान को यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो वो इस तरीके से मेंशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर आप स्लैश करके किसी डॉक्यूमेंट को या किसी भी फाइल को अटैच करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आपने ऐड किया और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे रिलेटेड, और या फिर आप नाम डाल सकते हैं और उसी तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका अटैचमेंट। दोस्तों कई बार ऐसे केस होते हैं जब आप किसी ईमेल को रिप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका ये ईमेल है और अगर आप इसे रिप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपको एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई, इसी में आपको लिखना पड़ता है। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पर एक पॉप आउट करना पड़ेगा और उसके बाद ये बड़ा विंडो ओपन होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब आप न्यू ईमेल करते हैं तो भी यहाँ पर ही छोटा ओपन होता है और फिर आपको ये पॉप आउट बटन पे क्लिक करके ये ओपन होता है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप डिफॉल्ट नया ईमेल को या रिप्लाई वाले मेल को पॉप आउट कर सकते हैं, बड़ा विंडो खोल सकते हैं। तो उसे हम कैसे यहाँ सेट करेंगे आइए देखते हैं। तो आप एक बार फिर से आ जाइए सेटिंग्स में और इस बार हम चलते हैं यहाँ पर मेल में, और मेल में जाने के बाद कंपोज एंड रिप्लाई में जाएंगे और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पॉप आउट टू ए न्यू विंडो। आपने इसे सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद सेव कर देना है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे कोई भी मेल को अगर आप रिप्लाई करते हैं तो ये नए विंडो में ओपन होता है। इसके अलावा अगर आप कभी भी नया ईमेल खोलेंगे तो वो भी आपको एक नए विंडो में ओपन होगा। तो ये भी काफी यूजफुल फीचर है, क्योंकि कई बार लोगों को दिक्कत होती है छोटे स्पेस में टाइप करने के लिए, तो उन्हें चाहिए होता है पॉप आउट करने के लिए, लेकिन वो हर बार मैनुअली करना पड़ता है। तो इस मेथड से आप इसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं न्यू आउटलुक में। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं ताकि ज्यादा लंबा ना हो, और अगले वीडियो में मैं कुछ और फीचर्स आपको बताऊंगा और कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो ओल्ड आउटलुक में भी है, न्यू में भी है। लेकिन ओल्ड आउटलुक में हम उन्हें बहुत कम यूज करते थे, यानी कि क्लासिक आउटलुक में हम बहुत ही रेयर यूज करते थे। लेकिन न्यू आउटलुक में वो फीचर्स आपके काफी काम के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सारी चेंजेस हुई हैं। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये चीज आपको पता थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल पे जाइए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप आउटलुक इंटरेस्टेड हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज से इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पे आपको मिलेगा डेस्कटॉप सपोर्ट, आउटलुक, और यहाँ पर हमने एजोरे का ट्यूटोरियल भी बना के रखा है। इसके अलावा आउटलुक से सारी सर्विसेज आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, करीब 22-23 वीडियो है, तो वो सब आप देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प होगी।